मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो मैंने उस 1 साल में अनुभव किया वो शायद किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये मेरी अपनी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो मुझे मृत्यु के द्वार से लौटाकर आत्मा के प्रकाश तक ले गई। सन 1984 था। मैं उस समय बीमार था, बहुत गहरी बीमारी जिसे कोई नाम नहीं दे पाया। डॉक्टर्स ने हार मान ली थी। वैद्य बोले, अब जो होगा ऊपर वाला ही करेगा। मैंने शरीर को धीरे धीरे जवाब देते देखा, जैसे आत्मा बाहर निकलने की तैयारी में हो। हर रात लगता कि शायद ये मेरी अंतिम रात हो। उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मन बूढ़ा हो गया था। होप नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मेरे एक चाचा थे, योगीश्वरानंद। वो बहुत ही साधारण कपड़े पहनते, कम बोलते और उनकी आंखों में अजीब शांति होती। उन्होंने मेरी हालत देखकर सिर्फ इतना कहा, अब समय है कि तू मृत्यु को देखे और फिर उससे परे जाना सीखे। मुझे उनके शब्दों की गहराई समझ नहीं आई, पर मैंने हां कह दिया। उन्होंने मुझे एक पहाड़ी गांव में भेजा, जहां ना बिजली थी, ना मोबाइल, ना दवा। वहां बस जंगल था, एक पुराना मंदिर और एक ध्यान गुफा। उन्होंने कहा, तेरे भीतर जो जहर है वो बाहर की दवा नहीं निकाल पाएगी, इसे केवल चेतना की अग्नि ही जला सकती है। मैंने उस गुफा में अकेले रहना शुरू किया। पहले 2 दिन तो सिर्फ डर से कांपता रहा। अंधेरे में अपनी ही सांसें डराने लगती थीं। तीसरे दिन कुछ बदला। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हवा रुकी हुई थी, लेकिन भीतर कुछ हलचल हो रही थी। मैंने पहली बार जीवन में आंखें बंद की और कुछ सुना। कोई शब्द नहीं, बस कंपन, वाइब्रेशंस। शिव के बीज मंत्र जैसे भीतर से निकलते जा रहे थे। रात के समय वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता। पूरा शरीर जैसे एक ऊर्जा से भर जाता। मैं कांपता नहीं था, अब मैं थरथराता था किसी और ही शक्ति के प्रभाव में। वो शक्ति डरावनी नहीं थी, लेकिन साधारण भी नहीं थी। जैसे आत्मा स्वयं मेरे सामने खड़ी हो और पूछ रही हो, कौन है तू? वहां एक पहाड़ी बाबा मिलते थे। कोई उन्हें कालगिरी कहते, कोई अघोरेश्वर। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, अगर तू मरना चाहता है तो शरीर छोड़, लेकिन अगर जीना चाहता है तो पहले अपने भीतर छुपी मृत्यु को पहचान। मैंने पहली बार जाना कि मौत सिर्फ शरीर का अंत नहीं, वो तो अहंकार का विसर्जन है। दिन बीतते गए। मैंने न कोई दवा ली, न कोई इलाज, बस ध्यान करता रहा और बाबा के शब्दों में खुद को खोजता रहा। तीसरे महीने में एक रात ऐसा अनुभव हुआ। मैं नींद में था, लेकिन अचानक लगा जैसे शरीर से बाहर निकल गया हूं। मैं नीचे अपने शरीर को देख रहा था और ऊपर एक रोशनी थी, बहुत तीव्र, बहुत शांत। वो किसी रूप में नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति बहुत भारी थी। उस क्षण मुझे लगा, यही आत्मा है, यही वो शक्ति है जो सबके भीतर है, पर हम उसे छू नहीं पाते। और फिर उसी रोशनी में मैंने अपने पिछले कई जन्मों की झलक देखी। हाँ, मैं जानता हूं ये सुनने में अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने एक क्षण में जाना कौन था मैं, क्यों आया हूं और क्या करना बाकी है। उस अनुभव के बाद जब मेरी आंख खुली तो बीमारी कहीं नहीं थी, जैसे शरीर फिर से जाग गया हो। गांव वाले चकित रह गए, डॉक्टर्स हैरान हो गए, लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तू बीमार नहीं, अब तू खोजी है। और तब से अब तक मैंने कभी उस अनुभव को किसी किताब में ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मेरी चेतना में बसा हुआ है। अब जब कोई पूछता है क्या आत्मा होती है, मैं कहता हूं, आत्मा तुम हो, बस भूल गए हो। जब कोई कहता है क्या ईश्वर सच में है, मैं कहता हूं, अगर वो नहीं है तो ये सारी कथा किसकी है। अंतिम पंक्ति, इस जीवन में अगर तुमने खुद को नहीं पहचाना तो सब कुछ जानकर भी तुम अनजान ही रहोगे।